हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी कोशिश है कि रिफ्लेक्शन चैप्टर 12 के क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से और पूरे कंसेप्टों के साथ सॉल्व करवाऊँ। तो चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इसकी एक्सप्रेशन दे रखी है, द ट्रायंगल ABC वेयर A is 2 6, तीनों जो वर्टेक्स दे रखे हैं ABC, इनके कोऑर्डिनेट्स, पहला वर्टेक्स A है 2 6, दूसरा -3 5, 2 6 फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। B -3 5 सेकंड में आ जाएगा। C वर्टेक्स इसका फर्स्ट में आ जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें पूछा गया है इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। ये तीनों पॉइंट वाई एक्सिस में से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। टू ट्रायंगल A' B' C', ये ट्रायंगल बनाते हैं। वाई एक्सिस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ट्रायंगल बने। आगे ट्रायंगल A' B' C' इज देन रिफ्लेक्टेड, आगे फिर रिफ्लेक्ट हुई इन द ओरिजिन में से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ट्रायंगल कौन सी बनेगी, A', B', C'। तो हमने फर्स्ट पार्ट में राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ A', B', C'। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन ऑफ ट्रायंगल ABC, पॉइंट A की, B की, C की, तीनों की मैंने पोजीशन यहाँ शो कर दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ग्राफ लाइन पे। पॉइंट A है फर्स्ट पॉइंट में, B है, C है। आगे फिर अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस में से रिफ्लेक्शन होगी तीनों पॉइंटों की, जैसे B की रिफ्लेक्शन होएगी इधर को होएगी, यहाँ -3 5 है, उधर फर्स्ट में जाके ये 3 5 पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। आगे वाई एक्सिस के पैरेलल वाई का मान ऊपर को लेना है, वो 3 5 के सामने ऐसे ये पॉइंट लगा देंगे हम। ये 3 5 यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। ये है B' का पॉइंट है, इसका B का रिफ्लेक्शन है B', B की इमेज B'। तो ये बन गया 3 5, इधर पॉजिटिव है। आगे A 2 6 इसका वर्टेक्स फर्स्ट में है, इसकी रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगी, सेकंड में आ जाएगी। तो इधर आगे क्या हो जाएगा, -2 6, -2 ये है, 6 ऊपर को लेंगे तो हम इसके बराबर में यहाँ पे आ जाएगा। ये -2 6 यहाँ पे आ जाएगा। A' के साथ इसको लेना है, A' -2 6, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आगे फिर हमने C को लेना है, C का रिफ्लेक्शन भी इस साइड में 4 7, -4 7 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। -4 ये है, 7 ऊपर को, इसके बिल्कुल 7 के सामने यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा C'। C' की कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, -4 7। अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस हम क्या लिखेंगे, पॉइंट A', ये क्या है, इमेज ऑफ A। इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट A', इमेज ऑफ A, -2 6। आगे लेंगे पॉइंट B, पॉइंट B', ये किसकी इमेज है, इमेज ऑफ B। B' के कोऑर्डिनेट्स ये है 3 5। आगे पॉइंट C, यहाँ पे लेना हमने पॉइंट C'। C' किसकी इमेज है, पॉइंट C की, इमेज ऑफ
पॉइंट सी। सी डैश की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बनेंगे -4 7। ये तो थे आगे रिफ्लेक्शन हो रही है इनकी ए डैश बी डैश सी डैश की, किस में से रिफ्लेक्शन हो रही है, इज देन रिफ्लेक्टेड ए डैश बी डैश सी डैश, जो ट्रायंगल बनती है इससे वो आगे रिफ्लेक्ट होएगी ओरिजिन में से। अब ओरिजिन में से इनको रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे बी डैश है, इधर बी डैश है फर्स्ट में, तो ये थर्ड में आ जाएगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव है, -3 -5, -3 ये है, -5 यहाँ पे है। इसके बिल्कुल सामने हमने यहाँ पे ये पॉइंट लेना है -3 5 का, इसको हमने लेना है बी डबल डैश के साथ। यहाँ पे थर्ड में लिख लेते हैं अंडर रिफ्लेक्शन इन दी ओरिजिन। ओरिजिन में से रिफ्लेक्शन होने के बाद जैसे पॉइंट ए डैश बनेगा तो किसकी इमेज होगी, ये इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। आगे पॉइंट बी डबल डैश बनेगा, ये इमेज होगी इमेज ऑफ बी डैश की, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। आगे हो जाएगा पॉइंट सी डबल डैश, ये हो जाएगा इमेज ऑफ सी डैश। ये कोऑर्डिनेट्स हमने देखने हैं। अब बी डबल डैश यहाँ पे बड़ा है, थर्ड में आ जाएगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव, नेगेटिव में क्या क्या आ जाएंगे, -3 -5, -3 -5। तो बी के हमारे पास बी डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए, -3 -5। आगे अब है ए डैश, ए डैश यहाँ पे है -2 6। रिफ्लेक्शन किस में से लेना हमने, ओरिजिन में से। ए डैश का रिफ्लेक्शन इसमें है तो इसमें आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। फोर्थ में इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, 2 -6 से आ जाएगा। 2 यहाँ पे, 6 नीचे को, 6 यहाँ पे, तो ये हैगा ए डबल डैश। इसके 2 एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ए डबल डैश के 2 -6। इसके ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आगे पॉइंट सी के, पॉइंट सी डबल डैश। अब सी डैश यहाँ पे है, सेकंड में है, ये भी इधर आएगा, तो इसका -4 है, तो 4 इधर होके 4 हो जाएगा प्लस का। 4 -7, 4 ये है, -7 नीचे को, इसके बिल्कुल सामने, 7 -7 के सामने यहाँ पे, ये हो जाएगा सी डबल डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 4 -7। यहाँ पे ले लेंगे हम 4 -7, तो इसका आंसर आ गया देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश, ए डबल डैश के 2 -6, बी डबल डैश के -3 -5 और सी डबल डैश के 4 -7। एक तो ये आंसर आ गया फर्स्ट का। इसका जो सेकंड पार्ट है, राइट डाउन ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ABC ऑन टू ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। तो ए डबल डैश सी, ए बी और सी डबल डैश वाले हमारे
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट पड़ते हैं। तो ए बी सी पॉइंट हमारे ए पॉइंट और सी पॉइंट फर्स्ट में है, बी पॉइंट सेकंड में है। तो जब ये पॉइंट लेने हैं इन्होंने, ये पॉइंट लेने के लिए, इमेज लेने के लिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन किसकी मिलेगी, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस में से होके जाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन that maps triangle ABC onto triangle A double dash B double dash C double dash is the reflection in the x-axis, in the x-axis answer। क्वेश्चन नंबर 9 में प्लॉट इसका ए पार्ट और बी पार्ट। प्लॉट ए पॉइंट है जो ए 32 एंड बी 54 ऑन ग्राफ पेपर 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। आपने ग्राफ पेपर पे ये जब मैंने 1 यूनिट शो करी है, आपने 2 छोटे स्क्वायर से लेके उसका 1 यूनिट लेना है ग्राफ पेपर। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ इसको विदाउट ग्राफ। पहला पॉइंट है ए 32 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये 3 है, 2 यहाँ पे आएगा, 32 ए के साथ। ए पॉइंट है इसका 32, 3 एक्स के 2 वाई के। अगला पॉइंट प्लॉट करना हमने 54, 5 ये है एक्स का, 4 ऊपर को, 4 के बिल्कुल सामने ये हमारा बी पॉइंट है 54। ये दोनों ऐसे प्लॉट करने हैं आपने उस पर ग्राफ पेपर पे। आगे ये तो ए के अंदर है, रिफ्लेक्ट ए एंड बी, बी के अंदर, बी पार्ट में इन्होंने पूछा है इस स्टेटमेंट के अंदर ए एंड बी इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद इनकी इमेज बनती है ए डैश और बी डैश। ए डैश रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज इसमें आएगी और ये भी बी की भी फोर्थ में आएगी। तो इसमें मान है इसका 32, 3 एक्स है पॉजिटिव, इसमें भी एक्स पॉजिटिव है, 3 और 2 नेगेटिव है, 3 माइनस 2 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा ए डैश के साथ एक इमेज। इसमें ये एक इमेज बनेगी ये वाली। आगे बी की इमेज 5 4 है, 5 इसमें पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, तो ये भी नीचे को आएगा 5 4। 5 ये है, 4 हम बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे ले लेंगे 5 4। ये बी डैश के साथ 5 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ये इसकी इमेज है बी डैश की, ए डैश बी डैश। ये प्लॉट करने हैं हमने। ये भी आगे ये तो ए एंड बी पार्ट दोनों के, ए में तो ए एंड बी पॉइंट दे रखे हैं और बी के अंदर इनकी इमेजेस वो प्लॉट करके दिखाने हैं। आगे सी के अंदर राइट डाउन फर्स्ट पार्ट में द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश ए डैश। हम अगर इसको मिला देंगे फिगर को, इन पॉइंटों को मिलाने से क्या बनेगा, ए बी मिला दिया हमने, ए और बी को मिला दिया, फिर हम मिलाएंगे इसके साथ मिला देंगे, ए डैश और बी डैश को मिलाएंगे, फिर आगे मिलाएंगे बी और बी डैश को। तो हमारे पास ये फिगर बन गई जिसमें ये ए है, ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये बी है बी डैश है।
ए डैश बी डैश पैरेलल है। नंबर फर्स्ट में फिगर ए बी डैश ए डैश, ये फिगर बनती है isosceles trapezium is an isosceles trapezium क्यों है? क्योंकि इसमें बिकॉज ए डैश पैरेलल बी डैश, ये दोनों पैरेलल है। ये वाली साइड इसके लाइन इस साइड के पैरेलल है और ए बी साइड ए डैश बी डैश के बराबर है। इनका डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस ए बी। अब यहाँ से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल और यहाँ से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लेने के बाद इसको सी डी पॉइंट से डिनोट करना है। यहाँ पे ये दो ट्रायंगलें बन गई हमारे पास ए बी सी, इधर बनेगी ए डैश बी डैश डी। तो डिस्टेंस ए बी हमने ए बी डिस्टेंस लेना है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स 3 2 है, ए के उसके 5 4 हैं। जैसे ये लाइन ले ली हमने, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 और उधर 5 4 है बी के। डिस्टेंस लेने के लिए 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसमें 8 अंडर रूट 8 आ जाएगा या 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये लेंथ ए बी की है। आगे हमने ए डैश बी डैश की लेंथ देखनी है। ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ए डैश की कोऑर्डिनेट्स 3 - 2 है। उसके कोऑर्डिनेट्स है बी के 5 - 4। इसमें भी डिस्टेंस हमारा सेम ही आएगा, 5 - 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 2 का स्क्वायर टू का स्क्वायर। इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट 4, ये -2 आ जाएंगे। ये भी अंडर रूट 8 के बराबर हुआ, यानी कि 2 अंडर रूट 2 हुआ। देयरफॉर ये दोनों साइडें क्या बराबर होगी? साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए डैश बी डैश। देयरफॉर ए बी बी डैश ए डैश इज एन isosceles trapezium। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पॉइंट, मेजर ऑफ एंगल ए बी करना है। सेकंड है द मेजर ऑफ एंगल ए बी डैश, ए बी डैश, यानी कि ऊपर वाला एंगल, ये एंगल बताना है, बी एंगल बताना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल, अब इसमें एंगल बताने के लिए सबसे पहले हमने स्लोप निकालनी ए बी की। ए बी की कितनी स्लोप है? स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1, इधर वाले ये y2 है, ये x1 यानी कि x2 y2,
इधर x1 y1, तो स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो y2 है 4, 4 माइनस 2 5 माइनस 3, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और 2 इज इक्वल टू 1, तो स्लोप कितनी हुई 1 हुई, tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, तो 45 डिग्री का ये एंगल हो गया, देयरफॉर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का हो गया। ये निकालने के लिए हम सम ऑफ द ट्रायंगल लेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, इसमें एंगल A हमने निकाला है 45 का, एंगल B हमने निकालना है, C एक्स एक्सिस के साथ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का होगा, ये बराबर किसके है 180 के। एंगल B निकालने के लिए 180 माइनस, उन दोनों को माइनस कर देंगे, 45 और 90 को प्लस करेंगे 135, 135 को 180 में से माइनस करने पे 45 डिग्री आ गया, देयरफॉर एंगल ABB डैश इक्वल टू 45 डिग्री, ये आंसर आ गया इसका। आगे पार्ट नंबर 3 में, तीसरे पार्ट में पूछा इन्होंने द इमेज ए डबल डैश ऑफ ए वेयर ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अब ए पॉइंट हमारा फर्स्ट में पड़ा है, ओरिजिन में से होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, -2 -2 -3 इधर -2 यहाँ पे, तो ये ए डबल डैश के साथ इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, ए डबल डैश -3 -2, द मेजर ऑफ एंगल हो गया द इमेज ए डबल डैश, देयरफॉर इमेज ए डबल डैश ऑफ ए रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, कितनी बंदेगी इमेज इसकी, -2 -3 -2, एक्स कोऑर्डिनेट -3, वाई कोऑर्डिनेट -2। नंबर 4 में है द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डबल डैश, द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन that maps A डैश टू A डबल डैश, A डबल डैश हमारा थर्ड में है, A डैश हमारा फोर्थ में है, फोर्थ से थर्ड में आने के लिए कौन सा बीच में आएगा वाई एक्सिस, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होगी, दैट मैप्स A डैश टू A डबल डैश इज रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, इज रिफ्लेक्शन in the y-axis. Answer